ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए गणेश भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो प्रिय भक्तों, आज निर्जला एकादशी है। आज हम सब लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। निर्जला एकादशी के व्रत की कथा आज हम भक्तों इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो के एंड तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि कथा को बीच में नहीं छोड़ते हैं, इससे हमें पाप भी लगता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषियों मुनियों को कही थी। इस बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह श्री व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृतांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। तब सभी शास्त्रों व वेदों के धर्मज्ञ श्री वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष इन दोनों भी एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण नहीं किया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। भोजन करने से वह शांत रहती है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं। उन शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर श्री भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में दो एकादशी का व्रत मैं नहीं कर सकता, अतः मुझे वर्ष में कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृश्चिक राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी को निर्जला व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मदपान के सदृश हो जाएगा। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी में सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर आप स्वयं भी भोजन करें। इस एकादशी का फल वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। श्री व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है।
जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए हे भीमसेन, यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस मंत्र का उच्चारण करके गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार श्री भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस एकादशी इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करते रहते हैं उनको करोड़ों सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनको फल को वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान का करने वाले, चोरी करने वाले या गुरु के साथ द्वेष करने वाले इस व्रत के करने से सब स्वर्ग को जाते हैं। हे भीमसेन, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मण को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उद्पान, जूता आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस दिन फलाहार में हमें आम का कैरी, दूध, आम और उनसे बने पदार्थ आदि ले सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये भीमसेनी एकादशी की व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहाँ